अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको थर्मल की केराटिन करके दिखा रही हूँ। आप सब से बहुत ज़्यादा माज़रत, क्योंकि ये वीडियोस जितनी भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत रश के टाइम पे बनाई जाती हैं और सारा स्टाफ टू मच बिज़ी है। तो सबसे पहला स्टेप जो था ना शैम्पू करने का और ड्राई करने का, वो हमने मिस कर दिया, क्योंकि पता नहीं मेरे फ़ोन पे शायद किसी की कॉल आ गई थी। ईद के सीज़न की वजह से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, तो फ़ोन कॉल्स पे भी बिज़ी होता है और हमें अपने केमिकल वर्क को छोड़ना नहीं होता। तो आप सबको ये चीज़ मालूम है, बिफ़ोर आपको इनके बाल दिख रहे होंगे। ये जो मेरी क्लाइंट है, ये बहुत अच्छी, बहुत पुरानी क्लाइंट है और मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताती चलूँ कि ये अपने बालों में मुसलसल डाई वगैरह लगाती हैं। पहले ये मेटालिक डाई लगाती थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको सिंथेटिक डाई पे लेकर आई। इनका जो है डाई मैंने छुड़वाया, जो बॉक्स डाइज वगैरह होते हैं। इनके बाल बिल्कुल ही जैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि ये मेटालिक डाई जो होते हैं ना, ये बालों का सत्यानाश कर देते हैं। हेयर लॉस इतना ज़्यादा होता है और आपके वाइट बाल मज़ीद वाइट होते जाते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम होता, वो फिर ये गार्नियर, ओलिविया और ये सारे जितने मेटालिक डाइज लोकल जो होते हैं ना, ये लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास और कोई हल नहीं होता। उनको ये होता है कि हर 15 दिन में ग्रे कवरेज आ जाएगी और सैलून जाएंगे तो हमारा अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। तो ये जो डब्बे वाले डाई होते हैं, ये 150-200 रुपये में आ जाते हैं और वो खातून क्या करती हैं, घर में लेती हैं और लगाना शुरू कर देती हैं। और साल 2 साल बाद जब उनको पता चलता है कि ये क्या हम अपने साथ कर बैठे हैं, बालों का सारा सत्यानाश हो गया, तो फिर जब पानी सर पे से गुजर जाता है ना, फिर उनकी अकल में आती है कि ये मतलब महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाला हिसाब है। तो अब ये इनके बाल काफ़ी हद तक जो है ना कमज़ोर और लॉस हो चुके थे। अब सिंथेटिक डाई के बाद इनका दिल कर रहा था कि केराटिन करवाऊं मैं भी, क्योंकि मेरी वीडियोस तो ये भी देखती हैं रेगुलर। अब जो जो वीडियो देख रहा होता है, उसका सबका दिल कर रहा होता है कि केराटिन हम सब करवा लें। अब हमारे सैलून में लगी डील, तो उन्होंने कहा इस डील से फ़ायदा उठाते हुए मैं केराटिन करवा लूँ। तो आज ये आई, तो मैंने कहा जी चलें आप पर थर्मल की केराटिन करते हैं। स्टोरी बताने का मकसद ये था कि ये मेटालिक डाई लगे हुए बाल जो डैमेज हो जाते हैं, उन पर भी थर्मल की केराटिन वर्क करती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इनके बालों में थर्मल की केराटिन अप्लाई की। अच्छा, जो भी नए देखने वाले हैं ना, अगर वो थर्मल की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर थर्मल केराटिन की डिटेल वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो उनको तो हम बता ही चुके हैं 1000 दफ़ा कि भाई पहले शैम्पू करना है 2 दफ़ा, फिर मटेरियल अप्लाई करना है, इसको लीव इन नहीं करना, दैट ड्राई करना है, फिर ब्लो ड्राई करना है और उसके बाद आयरन करना है। आप लोगों को ये थर्मल की वीडियोस में इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि आप लोगों को तो रट गई होगी थर्मल की केराटिन। ब्लो ड्राई और आयरन का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ब्लो ड्राई और आयरन प्रोफेशनल तरीके से करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लो ड्राई में ही हमारा बाल कितना शाइनी हो गया था। और आयरन जो हम कर रहे हैं, वो सैलून डिज़ाइनर का यूज़ कर रहे हैं और एक एक स्ट्रेंथ को हमने तकरीबन 15 टाइम्स आयरन करना है और बहुत ही अच्छी प्रेसिंग के साथ हमने आयरन करना है। ये वो टिप्स हैं, वो ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि यहीं आकर जो है ना मिस्टेक होती है। तमाम चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेहनत भी पूरी होगी, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बगैर अगर काम होगा तो फिर कंप्लेन आएगी। और थर्मल की केराटिन का आपको पता है कि सेम डे वॉश है और इसके बाद हमने अपने क्लाइंट को आफ्टर केयर मस्ट देनी है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में जो पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके बगैर आप अपनी केराटिन को लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते। अक्सर क्लाइंट इतना पैसा केराटिन पे लगाने के बाद अगर सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनके बालों में वो रिज़ल्ट नहीं रहेगा। केराटिन बालों में से निकल जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी।
केराटिन जिस भी ब्रांड की करें, मेरा हमेशा ये आप लोगों को कहना है कि जिस ब्रांड की आप केराटिन करें ना, आप उसी ब्रांड की आफ्टर केयर दें, क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक फार्मूलेशन उस मटेरियल के हिसाब से बनी होती है। कंपनीज़ ऐसे नहीं इतने ब्रांड्स निकालती और इतनी आफ्टर केयर निकालती, क्योंकि उनका फार्मूला उनकी उस चीज़ के हिसाब से बना होता है जो आपके बालों के लिए बेस्ट होता है। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत सारे टेस्ट के बाद बनती हैं, तो इसको ऐसे हल्का ना लें कि हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ हमारा आयरन कंप्लीट हुआ और आयरन कंप्लीट होने के बाद हमने 15 मिनट्स का बालों को रेस्ट देना है कि बाल ठंडे हो जाएं, और उसके बाद हमने इनको करवा देना है वॉश। ये आयरन के बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं शॉर्ट हेयर है, ब्राउन कलर किया हुआ है कि ग्रे कवरेज इनकी रेगुलर होती है, और पोस्ट कॉम का इनको मैं कलर लगाती हूँ रेगुलर। अब हम इसको करवाएंगे वॉश। वॉश जब करवाएंगे, जितनी भी हमने मेहनत की है ना वो हमने धुला देनी है, क्योंकि ये सेम डे वॉश है, और सेम डे वॉश करके हमने अपने क्लाइंट को रिज़ल्ट दिखाना है कि हमने आपके बालों को धुला दिया है। अब आपके बालों का जो रिज़ल्ट है वही आपका रिज़ल्ट है। बालों को वॉश कराने के बाद हमने थर्मल की केराटिन का स्टेप नंबर 3 लगाना है। नए देखने वालों को एक दफ़ा फिर बता दूं कि थर्मल की केराटिन 1000 ml और 100 ml में, इसकी मीडियम साइज़ पैकिंग कोई भी नहीं है, या तो 100 ml है या 1000 ml है, और इसके अलावा कोई दूसरी पैकिंग नहीं है। ठीक है, आप लोग जो नए हैं जिन्होंने ये केराटिन यूज़ नहीं की, वो 100 ml की केराटिन मंगवा के उसको ट्राई कर सकते हैं, सलोन्स वाले ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर वो 100 ml की ट्राई कर लेंगे तो उनको 1000 ml की मंगाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। 15 मिनट्स छोड़ेंगे, दैन इसको रिंस करेंगे, और इसके बाद हम सिंपल ड्राई करेंगे। लास्ट में हम इसकी थर्मल की जो क्रीम होती है, थर्मल हीट प्रोटेक्टिंग क्रीम, स्टेप नंबर 4 होता है केराटिन का, ड्राई करते वक्त हमने सिंपल ड्राई करना है और वो क्रीम अप्लाई करनी है। किसी किस्म का लास्ट में हमने अपने क्लाइंट को आयरन नहीं करना। आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में दिखाना और समझाना वो इसलिए है कि आप अपने क्लाइंट पे जितनी मेहनत कर सकते हैं वो अच्छे से करें, उनको गाइड करें कि भाई आपने जब अब ख़ुद बाल धोने हैं तो आपने भी अपने बालों को, गीले बालों को टाई नहीं करना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो ड्राई से ड्राई कर लें, या फिर वेट करें बालों को सूखने का। अब ये स्टेप नंबर 4 थर्मल की आफ्टर केयर की जो लास्ट में हमारे केराटिन के हम लगाते हैं, ये ब्लो ड्राई क्रीम होती है, इसको एज अ सीरम भी यूज़ किया जाता है, और इसके साथ आपको जब ये बड़ी किट आप लेते हैं तो इसके साथ आपको ये क्रीम मिलती है। अदरवाइज़ छोटी पैकिंग में आपको ये क्रीम नहीं मिलती, और ये छोटी पैकिंग में आपको सिर्फ 3 स्टेप मिलते हैं, शैम्पू, स्टेप 2 केराटिन का, और स्टेप 3 आपका कंडीशनर का। यहाँ हमारे बालों को कंप्लीट ड्राई करेंगे, और ये हमारा आफ्टर रिज़ल्ट है। ये धोने के बाद विदाउट आयरन रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट जो आज हमने लिया है, ये हमने विदाउट रिंग लाइट भी लिया है, क्योंकि सलोन में लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा लाइटों ने परेशान किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके बाल कितने अच्छे हो गए, और साथ में हमने इनको एनॉक्सिड दी और होम केयर दी। एनॉक्सिड इसलिए दी क्योंकि एनॉक्सिड इन बायोटीन अगर ये अपने बालों के लिए खाएंगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की थी कि इनके बाल गिर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।